टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग लिमिटेड ने पीपीआई किट विकसित करने के लिए किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पीपीआई किट विकसित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में ही पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरवन क्षेत्रों में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने पहुंच गई है? सही आंसर है डी 96। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में आता है। सुंदरवन मैंग्रोव्स एरिया जो है वो 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व है और दक्षिण 24 परगना डिवीजन में शामिल है। ये 24 परगना दक्षिण में और 23 बाघ जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व में है। इसमें 4 डिवीज़न है। 73 बाघों की उपस्थिति दर्ज किया गया था। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। दलदलीय वन क्षेत्र है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसके नाम पर ये एरिया का नाम सुंदरवन क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना संबंधित पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ए 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर पर भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या है, कोविड-19 में आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने पहले 1.0 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। इसमें परियोजना में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधित ये पहली सहायता है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक आर्थिक नतीजों के सुधार के लिए एक मिशन के रूप में काम करता है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है फ्रेंड, इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? इसका सही आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भारतीय रक्षा मंत्री ने 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है। यह सड़क जो है इसको ग्रीन फील्ड रोड भी कहते हैं। इसका निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देश के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड के द्वारा वित्त घोषित है। इस सड़क मार्ग का वास्तविक नियंत्रण रेखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख जो चीन सीमा पर है उसको जोड़ती है। धारचूला उत्तराखंड एरिया में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है सी, 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वर्ण भंडार क्या होता है? गोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं। आरबीआई के अनुसार फ्रेंड वित्तीय वर्ष 2019-20 में 653.1 टन का स्वर्ण भंडार हो गया है, जबकि 2018-19 में यह 612.56 टन था। इसमें 2019-20 में 40.45 टन की वृद्धि हुई है। स्वर्ण भंडार की दर्ज इससे क्या होता है कि वर्तमान मूल्य जो होते हैं बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च में इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च में फ्रेंड कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो थी भारत की 477.81 बिलियन डॉलर थी। अब 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंकों में आरक्षित कर दिया गया है। ये जो 40.45 टन की जो स्वर्ण में वृद्धि हुई है, इससे हमारा वित्तीय कोष जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है डी, 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 रुपए दिए जाएंगे। इसमें राजस्व घाटा अनुदान फ्रेंड्स कब दिया जाता है? इसमें तब दिया जाता है जब मान लीजिए किसी राज्य में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, तब उसकी सहायता में केंद्र सरकार उस राज्य को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में देती है। ये 6,195 करोड़ रुपए में भारत सरकार ने केरल को 1,276.91 करोड़ रुपए दिए हैं, पंजाब को 638 करोड़ रुपए दिए हैं, पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक पैकेज के रूप में दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है नोबल नर्सिंग दिवस के नाम से भी बोला जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को नर्स दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (ICN) ने 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है बी, चीन ने। चीन ने FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशन कप अपने नाम किया है। चीन में कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लगी हुई, पहली बार एक FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशन कप का आयोजन किया गया। इसमें 6 टीमों के में भारत का 5वां स्थान था। पहले स्थान पे इसमें चीन रहा,
दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा, तीसरे स्थान पर यूरोप है, चौथे स्थान पर रूस है, पांचवें स्थान पर भारत और शेष विश्व की टीमें छठे स्थान पर रहीं। चाइना ने सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला, जो खिताब जिताने के लिए काफ़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल में ही किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ नई मंडियों का एकीकरण किया है। कितनी मंडियों का एकीकरण किया है फ्रेंड? इसका सही आंसर है सी, 177। 177 मंडियों को एकीकृत कर दिया गया है। ठीक, और ई नैम एक ऐप बनाया है जिसमें जो किसान है वो अपना जो सामान बेचना हुआ, फसल बेचना हुआ, वो उस पर अपनी जानकारी दे। सरकार उस जानकारी से उन मंडियों से संपर्क करके उनके फसल को बेचने में मदद करेगी। 177 मंडियों में फ्रेंड्स गुजरात की 17 मंडियां हैं, हरियाणा की 26, जम्मू कश्मीर की 1, केरला की 5, महाराष्ट्र की 54, ओडिशा की 15, पंजाब की 17, राजस्थान की 25, तमिलनाडु की 13 और पश्चिम बंगाल की 1। 177 मंडियों का शुभारंभ के साथ देश भर में ई नैम मंडियों की कुल संख्या अब 962 हो गई है। इससे पहले 785 थी। सरकार की ये एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और एक सफल योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी है? इसका सही आंसर है ए, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से तथा यूनियन टेरिटरी से आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बना दी है। 11 मई 2020 को सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 30 दिसंबर तक आपको आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कराना है। अगर इस बीच जैसे लॉकडाउन के कारण किसी का बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं आदमी पहुंच पा रहा है, तो भी जो कोटेदार हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा, राज्यों को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका राशन उनको समय पे मिल सके। ठीक है, तथा खाद्य विभाग ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। वहीं पीडीएस से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों का आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है अब तक। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय रेलवे ने हाल में ही रेलवे कार्यशालाओं में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।